कॉलेज में कई साल पढ़ाई करने के बाद जब वो बीएससी कंप्लीट कर लेते हैं तो दो दोस्त मिलकर करियर की तलाश में जुट जाते हैं और अपने गांव से लगभग 1200 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं नौकरी करने के लिए। नौकरी कर रहे थे और धीरे धीरे करके साल दर साल ऐसे ही गुजर रहे थे। बात यह है 2023-2024 के आसपास की। इसी बीच में एक दोस्त अपनी पत्नी को लेके आ जाता है और वो अपनी पत्नी को साथ रखने लगता है। तभी फैसला करते हैं कि क्यों ना हम साथ साथ रह लेते हैं। साथ रहेंगे तो खर्चा भी कम होगा, खाने पे भी खर्चा कम होगा और किराया भी बच जाएगा। इसी बीच में जब एक दोस्त होता है उसकी नीयत में खोट आ जाता है। जब दोस्त की पत्नी नहाने के लिए बाथरूम जाती है तो वो मौका पाते ही बाथरूम में उसका वीडियो उतार लेता है, साथ ही फोटो बना लेता है। लेकिन इस बात की उसने किसी को भी भनक नहीं लगने दी और वक्त आगे बढ़ जाता है। एक बार फिर से उसे मौका मिलता है, तब भी वो दोस्त की जो पत्नी होती है जैसे बाथरूम में नहाने के लिए जाती है तो उसकी न्यूड वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। अब यहां से वो अलग अलग हो जाते हैं। लगभग इस वीडियो बनाने के 1 या 1.5 साल के बाद की बात है। वो मौका पाता है और मौका पाते ही अपने दोस्त को कुछ ऐसी बात कहता है कि मेरे पास तुम्हारी पत्नी के कुछ गंदे वीडियो फोटो हैं, अगर तुमने मेरी मांगे पूरी नहीं की तो मैं इन्हें वायरल कर दूंगा। जैसे ही दोस्त को ये बात पता चलती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिसके साथ कई साल तक पढ़ाई की, जिसके साथ लगभग 1 दशक यानी कि 10 साल तक नौकरी की, उसके साथ खाते थे पीते थे, एटीएम हो या फिर मोबाइल का पिन कोड हो, सब कुछ तो इसको पता है। ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो सीधे सीधे गद्दारी है। उसने रिक्वेस्ट की, खुशामद की कि ऐसा मत करो। यहीं से एक विवाद पैदा होता है। विवाद कुछ इस कदर बढ़ जाता है, कत्ल हो जाता है और कत्ल के बाद 9 टुकड़े शरीर के करके वो शहर के इर्द गिर्द फेंक दिए जाते हैं। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक दोस्त ने अपने दोस्त को दगा देने के लिए ऐसा कुछ भी किया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश के जिला भरूच की। दरअसल भरूच जिले का एक थाना लगता है सी डिवीजन पुलिस स्टेशन और यहां पर ही एक भोलाव के पास एक GIDC है। ये 29 मार्च 2025 की शाम लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक राहगीर निकला हुआ जा रहा था और इसी बीच में उसकी नजर एक कुत्ते पे पड़ती है। कुत्ता एक नाले की तरफ से एक पॉलिथीन उठाकर लेके आता है और पॉलिथीन उठाकर लाने के बाद वो उसे रखकर उस पॉलिथीन को फाड़ने की, उसे खोलने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके अंदर जो सामान रखा है उसको वो आराम से खा सके। उस आदमी की नजर एक टक टकी उस पॉलिथीन पर लगी हुई थी, साथ ही उस कुत्ते पे लगी हुई थी। कुत्ता काफी देर से जद्दोजहद कर रहा था। आखिरकार वो जद्दोजहद में पास हो जाता है और उस पॉलिथीन को फाड़ देता है। जैसे ही पॉलिथीन फटती है उसके अंदर एक सर होता है। सर को देखकर राहगीर की आंखें चौंधिया जाती हैं, परेशान हो जाता है और वो इससे पहले कि कुछ कह पाता बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जैसे वो बेहोश होकर जमीन पर गिरता है, उसको गिरते हुए आसपास के लोगों ने देख लिया, दौड़कर उसके पास आते हैं, उससे जगाते हैं, उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे वो होश में आता है वो जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। वहां से उस पॉलिथीन की दूरी थी कुछ। उसने लोगों से कहा कि वो देखो, उस कुत्ते के पास एक पॉलिथीन है और पॉलिथीन के पास एक सर है जो कि किसी इंसान का है। जैसे लोगों ने देखा वहां हड़कंप मच जाता है, लोगों का जमघट लगना शुरू हो जाता है। इसी बीच नजदीकी पुलिस स्टेशन को यह सूचना दी जाती है कि यहां पर एक पॉलिथीन के अंदर एक मानव का सर है, किसका है किसका नहीं है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। जैसे पुलिस मौके पर आती है, मौके पर आने के बाद अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि यह सर है तो बाकी का हिस्सा कहां है। पुलिस ने आसपास के इलाकों को देखना शुरू किया और देखने के बाद पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 29 मार्च 2025 को आखिरकार कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस ने लगभग जो इस जिले के 31 पुलिस स्टेशन होते हैं सभी में सूचना प्रसारित कर दी जाती है कि एक व्यक्ति का इस तरह से सर मिला है। साथ ही पुलिस ने एक टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद यह पता करने की कोशिश की कि ये बाकी का हिस्सा भी मिल जाए और जो गायब है, जो जिसकी भी ये हत्या हुई है, वो कौन है, कहां से, क्यों हत्या हुई है। पुलिस के सामने बहुत सारे सैकड़ों सवाल थे। पुलिस इन सवालों का जवाब जानना चाहती थी। पुलिस से ज्यादा कहीं वो स्थानीय लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे कि आखिरकार वो कुत्ता किसका सर लेके घूम रहा था, किसके सर को खाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार पुलिस ने जब कोशिश की तो 29, 30 और 31 मार्च, ये साथ ही 1 अप्रैल और 2 अप्रैल पुलिस को अलग अलग जगहों पर लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में 9 हिस्से मिल जाते हैं। शरीर के अलग अलग 9 हिस्से होते हैं। पुलिस ने जब उन सारे के सारे हिस्सों को जोड़ने के बाद एक लाश बनकर तैयार हो जाती है और लाश थी लगभग 30 से 35 साल के एक युवक की। कौन था वो युवक, किसने हत्या की है? आखिरकार पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में जुट जाती है, लेकिन पुलिस को कोई सवाल मिल नहीं रहा था, जवाब मिल नहीं रहा था। आखिरकार पुलिस ने जब गौर से देखा, जब पोस्टमार्टम की टीम पोस्टमार्टम कर रही थी, डॉक्टर ने देखा कि उस एक लड़के की जिसकी हत्या हुई है उसके हाथ पे लिखा हुआ था कुछ स्टाइलिश, इस साइड में सचिन कुछ कर्व में लिखा हुआ था। और जैसे ही पुलिस ने ये जानकारी जुटाई कि आखिरकार ये सचिन ऐसा तो नहीं है कि उसके परिवार का हो, ऐसा तो नहीं है किसी और का हो, लेकिन सचिन तो एक किसी आदमी का ही नाम होता है
किसी लेडीज का नाम नहीं होता है, तो इससे यह भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह नाम हो सकता है कि इसी लड़के का हो। अब पुलिस ने आसपास के थानों में हर जगह ये पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि 28 मार्च 2025 को भरूच जिले के एक थाने के अंदर एक लड़के की गुमशुदगी दर्ज हुई थी, और वो गुमशुदगी दर्ज कराने वाला एक लड़का है जिसका नाम मोहित चौहान है। मोहित चौहान के पास से खबर भेजी जाती है कि एक लाश हमें मिली है 9 अलग अलग टुकड़ों में, आप जाकर पोस्टमार्टम हाउस में जाकर देख लीजिए, ऐसे तो नहीं है कि आपके परिचित की लाश हो। जैसे ही मोहित चौहान वहां जाता है, उसने लाश के टुकड़े देखे, टुकड़े देखने के बाद जो कपड़े मिले थे या जो भी चीजें मिली थी वहां जब देखा, देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। दरअसल सचिन उसी के भाई का नाम होता है। सचिन रहने वाला होता है उत्तर प्रदेश की जिला बिजनौर का एक थाना लगता है चांदपुर, और चांदपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है हरपुर। हरपुर का वो रहने वाला होता है जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास बताई जाती है। मोहित चौहान ने जैसे अपने भाई की शिनाख्त की, रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, घर पे फोन करता है। घर पे फोन करने के बाद पूरी कहानी बताता है कि भैया की तो किसी ने हत्या कर दी है। दरअसल वो पुलिस को बताता है कि उससे 25 मार्च 2025 से संपर्क टूट चुका था। दरअसल उसकी जो भाभी है जिनका नाम पारुल है, एक भतीजा है जिसका नाम शिवांश है जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास है। भैया भाभी और भतीजा वो भरूच में ही रह रहे थे, और ये 7 मार्च 2025 को ससुराल में एक शादी थी, बच्चे और बीवी को लेकर वो गांव चले गए थे। इसलिए वो बच्चों और बीवी को तो गांव छोड़ के चले जाते हैं, वापस अपने नौकरी करने लगते हैं। भाभी ने उसकी ने 25 मार्च को इसलिए संपर्क किया था क्योंकि वो रेल का रिजर्वेशन का टिकट भेजने वाला था, इसलिए फोन कर रहे थे, लेकिन फोन पर संपर्क हो नहीं पा रहा था, नंबर बंद था। आखिरकार करे तो क्या करे, इसी बीच में उसे एक मैसेज मिलता है, एक संदेश मिलता है, और संदेश में साफ साफ ये लिखा हुआ था मैसेज में कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता हूं, मैं किसी और महिला से शादी करना चाहता हूं, मेरे हाथों से एक कत्ल हो गया है। जैसे ही ये टेक्स्ट मैसेज में लिखा हुआ था, भाभी परेशान हो जाती है। उसने मोहित से कहा, मोहित आकर यहां पर ढूंढने लगता है। उसने हर संभव प्रयास किया, और प्रयास करते करते जब वो सफलता नहीं मिलती है तब वो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है, जाकर अपने भाई की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज करा देता है। उधर पुलिस अक्सर हर ऐसे ही मामलों में, पुलिस जब गुमशुदगी के मामले होते हैं तो पुलिस ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती है, जब बड़ा अपराध हो जाता है तब पुलिस सजग होती है, सतर्क होती है। आखिरकार जब एफआईआर दर्ज कराई जा रही थी तो इसी बीच में एक और दोस्त था जिसका नाम शैलेंद्र होता है। शैलेंद्र भी साथ था, लेकिन इन दोनों से, मोहित चौहान और उसके दोस्त शैलेंद्र से ये कहा जाता है कि तुम्हें शहर नहीं छोड़ना है, जब पुलिस तुम्हें बुलाएगी तो तत्काल प्रभाव से हमारे पास आ जाना। जैसे ही पुलिस ने ये बात कही, उन्होंने कहा कि साहब ठीक है। लेकिन जो शैलेंद्र होता है, शैलेंद्र के चाचा का इंतकाल हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है। शैलेंद्र कहता है मोहित से कि भैया मुझे तो अपने गांव जाना है। दरअसल जो शैलेंद्र होता है वो उसका खास दोस्त होता है मरने वाले का, वो भी उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के थाना नूरपुर का गांव लगता है जोगीपुरा, वहां का रहने वाला होता है। चला जाता है। पुलिस ने कहा मोहित से कि तुम्हारा जो भाई का दोस्त है शैलेंद्र वो कहां पर है, तो वो कहता है कि शैलेंद्र तो अपने गांव चला गया, घर चला गया है। क्यों चला गया है? वो कहता है कि उसके चाचा का इंतकाल, यानी कि चाचा उससे खत्म हो गए, मर चुके हैं, इसलिए वो उनके पास चला गया। पुलिस ने इस बात की तस्दीक करने के लिए, जानकारी जुटाने के लिए आखिरकार ये पता किया गुजरात की पुलिस ने बिजनौर की पुलिस से कि वाकई क्या ऐसी कुछ बात है। जैसे ये बात पता करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि यहां पर कुछ झोल था। शैलेंद्र ने कहानी सुनाई थी, ऐसी कहानी सुनाई थी जिस पर पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने उससे फिर से बातचीत करने की कोशिश की तो पता चला कि उसने फिर एक नई कहानी सुना दी। पुलिस के लिए अब प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं था, शैलेंद्र था, और शैलेंद्र जो होता है वो सचिन चौहान का बहुत खास दोस्त होता है। आखिरकार पुलिस ने मौका पाते ही बिजनौर का रुख किया, नूरपुर का रुख किया, उसके गांव जोगीपुरा का रुख किया, उसको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद उसे अपने साथ ले जाते हैं। जैसे साथ लेके जाते हैं और उससे बातचीत करते हैं कि आखिरकार जो असल कहानी है, जो हम सुनना चाहते हैं, जो तुम सुनाना चाहते हो वो नहीं सुनना चाहते, लेकिन जो असल कहानी है वो सुनाओ। आखिरकार तुमने अपने दोस्त की हत्या क्यों की, इसके पीछे का क्या कारण है। दरअसल जब वो कहानी सुनाता है तो बताता है कि अब से लगभग कई साल पुरानी बात है, लगभग 12-13 साल पुरानी बात है। दोनों दोस्तों ने मिलकर बीएससी की पढ़ाई साथ साथ की, और बीएससी की पढ़ाई साथ साथ करने के बाद नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं, बिजनौर छोड़ते हैं, और यहां से लगभग 1200 किलोमीटर दूर गुजरात के भरूच में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद एक इलाका लगता है दहेज, और दहेज इलाके में एक बायोटेक कंपनी होती है। बायोटेक कंपनी में दोनों साथ साथ काम करने लगते हैं। वक्त आगे बढ़ रहा था, दोस्ती गहरी थी, एक दूसरे के एटीएम के पिन भी पता था, एक दूसरे के मोबाइल के जो पिन होता है वो भी पता था, इसलिए कोई बात छुपी नहीं थी। एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। दोनों के बीच में कोई भी ऐसा कोई बंधन नहीं था जो कोई रोक सके। इसी बीच में ये बात है साल 2023 और 24 की। शैलेंद्र की पत्नी आ जाती है रहने के लिए। सचिन और शैलेंद्र आपस में बातचीत करते हैं, कहते हैं कि तुम अकेले कहाँ रहोगे, इसलिए एक काम करते हैं साथ साथ रह लेते हैं। शैलेंद्र की पत्नी एक दिन नहाने के लिए जब चली जाती है, सचिन के दिमाग में, उसके मन में उसको लेकर खोट था, और उसने अपनी ही दोस्त की पत्नी, वो दोस्त जिसको भाई से ज्यादा प्यार करता था, वो दोस्त जिस पर जान छिड़कता था, उस दोस्त की पत्नी जब नहाने के लिए जाती है तो मौका पाते ही उसका वो वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। एक दो बार उसे मौका मिलता है और एक दो बार इसी तरह से वो काम कर लेता है। कुछ वक्त आगे बीत जाता है, फिर ये अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं कि कुछ दिन के बाद सचिन भी अपनी पत्नी को लेकर यहां पर आ चुका था।
अब इसी बीच में मौका पाते ही जब लगभग 1-1.5 साल हो जाता है तो बताया जाता है कि लगभग 4 लाख रुपए का दोनों ने मिलकर एक लोन लिया था, ऋण लिया था, और उस ऋण का, उस लोन का वो जो कर्जा था, जो उसकी किस्तें थी, वो मिलके दिया करते थे। लेकिन कुछ महीनों से सचिन के दिमाग में कुछ खुरापाती पल रही थी, इसलिए उसने वो किस्त देना बंद कर दिया। और जब किस्त टूटने लगती हैं लोन की, तो वो पूछता कि भाई ये लोन की किस्त क्यों नहीं देना चाहते हो? सचिन ने कहा कि ऐसा है, ये लोन की किस्त तो तुम ही भरोगे। और जब बात भरने की आती है तो वो उसके दिमाग में आ ही जाता है कि जो वीडियो है मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, इसलिए तुम ही भरो। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में कई बार मनमुटाव होने लगता है। लेकिन जैसे ही शैलेंद्र को यह बात पता चलती है कि सचिन ने उसकी पत्नी का वीडियो बनाया है, वो बार बार रिक्वेस्ट करता था कि भाई इन्हें डिलीट कर दो, मेरी पत्नी का मामला है। लेकिन वो डिलीट भी नहीं करता था और उसकी पत्नी को लेकर उसके मन में गंदी बातें पल रही थी। इस बात को लेकर शैलेंद्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वक्त आगे बढ़ रहा था। 24 मार्च 2025 की रात उसने, शैलेंद्र ने सचिन से कहा कि सचिन, अगर तुम्हें दिक्कत कोई ऐतराज ना हो तो तुम मेरे कमरे पे आ जाओ, वैसे भी तुम अकेले हो, पार्टी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे। जैसे ही सचिन को यह बात पता चलती है, सचिन उसके रूम पे पहुंच जाता है। जो सचिन होता है वो वेदांत सोसाइटी में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था, लेकिन पत्नी चली जाती है मायके में अपने, वहां पर की शादी ब्याह था। और ये जो दोस्त है उसका शैलेंद्र, ये हरिधाम सोसाइटी में रहता था। हरिधाम सोसाइटी में 24 तारीख को एक पार्टी रखी गई थी। दोनों दोस्त खूब जम के शराब पीते हैं, खाते हैं, मस्ती करते हैं। इसी बीच में इसका प्लानिंग ये थी शैलेंद्र की कि जैसे ये सो जाएगा वो मोबाइल निकालेगा, मोबाइल से वो इसका पिन तो उसको मालूम ही था, और जो वीडियो फोटोग्राफ्स हैं उसकी पत्नी के, उनको डिलीट कर देगा। लेकिन वो भी बहुत चालाक था ये सचिन, इसने अपने मोबाइल को किसी तरह से छिपा के रखा था जिससे किसी को ना पता चल सके। शैलेंद्र आखिरकार उस मोबाइल तक पहुंच ही जाता है, और जैसे ही वो वीडियो डिलीट करने की वो कोशिश कर रहा था, सचिन की आंखें खुल जाती हैं और इसी बीच में इन दोनों के बीच में छीना झपटी हो जाती है। मोबाइल छीनने को लेकर बात आगे बढ़ जाती है। यहां पर मार पिटाई शुरू हो जाती है, और मार पिटाई के दौरान ही शैलेंद्र का गुस्सा ज्यादा बढ़ जाता है। वो रसोई में जाता है और जाकर एक चाकू उसकी गर्दन पर मारता है, जिसकी वजह से वो खून खान हो जाता है। उसको और चाकू मारे जाते हैं, यानी कि उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब यहां से इत्मीनान से वो मरा हुआ पड़ा है, वो आराम से वो सो जाता है। दिन निकलता है 25 तारीख को, फिर से अपनी ड्यूटी पे जाता है। दहेज के इलाके, जो दहेज इलाका है, वहां बायोटेक कंपनी है, नौकरी करता है। नौकरी के बाद जब वापस लौट कर आता है तो वहां से आने के बाद वो सबसे पहले बाजार जाता है और बाजार से कुछ जरूरत की चीजें, कुछ सामान खरीदता है, जैसे कि आरी, जिससे क्या वो काट सके। साथ ही वो पॉलिथीन खरीदता है जिसमें कि वो पैक कर सके। घर साफ करने के लिए खूब सारे कपड़े खरीद लेता है, जैसे क्या साड़ियां मिलती हैं, धोतियां मिलती हैं, इस तरह से, क्योंकि उसमें जो घर में ब्लड फैला हुआ था। उसके बाद लेडीज गाउन खरीदता है और एक दुपट्टा खरीदता है। ये सब लेके आता है। उसके बाद फिर घर आने के बाद लाश के अलग अलग लगभग 9 टुकड़े करता है, और 9 टुकड़े करने के बाद उनको पॉलिथीन के अंदर पैक करता है। पैक करने के साथ साथ वो यहां से अब कुछ इन इलाकों में, अलग अलग इलाकों में उन टुकड़ों को फेंकना शुरू कर देता है। और जो फेंकने के लिए जाया करता था तो वो लेडीज गाउन पहन के जाया करता था, साथ ही वो दुपट्टा ओढ़ के जाया करता था, ताकि अगर किसी भी सीसीटीवी कैमरे में वो आ जाए तो जो उसकी कद और काठी है वो सीसीटीवी में कैमरे में ना आ सके, वो लोगों को लगे कोई लड़की है या कोई महिला है। वो पॉलिथीन जाता था और इस तरह से उसने 3-4 दिन में मिलकर इधर उधर उस टुकड़ों को फेंक देता है। साथ ही वो चालाकी करता है, जो एटीएम कार्ड होता है उस एटीएम कार्ड पर पिन लिख देता है, ताकि वो किसी को मिल जाए, वो जैसे ही उस एटीएम से पैसे निकालेगा पकड़ा जाएगा। और पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने अच्छी चाल चली थी। साथ ही उसने चाल ये चली थी कि उसने मोबाइल जो था उससे टेक्स्ट मैसेज कर रहा था, खुद सचिन बनकर शैलेंद्र बातचीत कर रहा था, ताकि घर वालों को लगे वो ठीक ठाक है। उसने कहानी रची थी कि वो बेंगलोर आ चुका है, उसे किसी और महिला से शादी करनी है, उससे किसी से मर्डर हो चुका है, इसलिए वो यहां से दूर जा रहा है, तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। उसकी पत्नी यानी कि पारुल को यकीन नहीं था कि वो उसे कैसे छोड़ सकता है। जब मोहित आता है, एफआईआर दर्ज होती है, कहानी सामने आती है, शैलेंद्र पकड़ा जाता है। शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ना तो वो मोबाइल मिला जिसमें वो वीडियो थी, ना वो मोबाइल मिला जिसमें वो फोटोग्राफ्स सेव थे, साथ ही ना वो कपड़े मिले जो बाजार से खरीदे गए थे जिससे क्या कमरा साफ किया गया था, ना ही वो आरी मिली जिससे क्या लाश को काटा गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। पुलिस सबूत जुटाने के लिए अदालत से रिमांड मांगी गई है, लगभग 8 दिन की रिमांड मिली है। रिमांड के बाद शैलेंद्र क्या क्या बताया गया, क्या कहानी लोगों के सामने आएगी, जो अभी तक उसने प्राथमिक जांच में बताया है, पूछताछ में बताया है, क्या वही सही है या इसके आगे की कोई और कहानी होगी, ये तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन दोस्त ने अपनी दोस्त की पत्नी के बारे में जैसा गंदा घिनौना सोचा, उसके साथ उसने गलत उसका वीडियो उतारने के बाद जब ये कहानी बनी तो वाकई इसमें गुस्सा भी आता है, अफसोस भी होता है कि जिसके साथ इतना सारा लंबा वक्त बिताया वो आखिरकार इतना गंदा, इतना बुरा कैसे सोच सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। एक दौर था, एक जमाना था जब घर में महिलाओं के लिए कुछ पर्देदारी होती थी कि बाहर का व्यक्ति अचानक से घर में आएगा, थोड़ा सा पर्दा होना चाहिए। लेकिन जब ये मॉडर्न जमाना है, पाश्चात्य संस्कृति आजकल ज्यादा हावी हो रही है, और ऐसा भी क्या भरोसा था जिसके साथ 3 साल पढ़ाई की, साथ ही 10 साल नौकरी की, वो ऐसा कैसे सोच सकता है, यही सोचकर सिरहंसी पैदा हो जाती है और यही कत्ल का कारण बन जाता है। दोस्तों, जाते जाते